रीवा शहर में एक बार फिर 2 साल बाद कुख्यात पट्टी गैंग ने दस्तक दी है। यह गैंग एटीएम मशीनों में पट्टी चिपकाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता है। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर के पास स्थित एटीएम बूथ का है, जहां मशीन में पट्टी चिपकाने की कोशिश की गई। हालांकि बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। शहर में पिछले कुछ वर्षों से शांत पड़ी पट्टी गैंग की गतिविधियां एक बार फिर शुरू होने के संकेत मिले हैं। बदमाश एटीएम मशीन के कैश निकालने वाले स्टॉल पर पारदर्शी पट्टी चिपका देते हैं, जिससे पैसा अटक जाता है और जब ग्राहक परेशान होकर वहां से हटता है, तब बदमाश मौका पाकर पैसे निकाल लेते हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर के समीप एटीएम बूथ में भी ऐसा ही प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते मामला सामने आ गया और बड़ी वारदात टल गई। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने सभी थाना प्रभारियों को एटीएम बूथों की नियमित निगरानी और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एटीएम के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। 2 साल पहले सामान थाना क्षेत्र में इसी तरह यूपी से आए 3 अलग अलग गैंग के 7 बदमाशों को तत्कालीन थाना प्रभारी जेपी पटेल ने गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों ने प्रयागराज, बनारस और फतेहपुर से आकर रीवा में दर्जनों एटीएम फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पट्टी गैंग की गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि पुराने आरोपी जेल से छूटकर दोबारा संगठित हो गए हैं और एक बार फिर शहर में सक्रिय हो रहे हैं। रीवा पुलिस और साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र पटेल ने आम लोगों से अपील की है कि एटीएम से पैसा निकालते समय किसी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत वहां से हटे नहीं, बल्कि बैंक और पुलिस को तुरंत सूचना दे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने में दे। देखिए, एटीएम बूथ के जो अलग गैंग रहती है, इसमें एक तो गैंग है मूल रूप से चिमटा फंसा के उन लोग काम करते हैं। जहाँ से पैसे विड्रॉवल किए जाते हैं वहाँ पे कुछ अलग टाइप का उनका स्टील का या फिर मेटल का रहता है, उसको फंसा देते हैं। उससे ये होता है कि पैसे तो अंदर मशीन तो दे देती है, लेकिन वो पैसे बाहर तक नहीं आ पाते हैं। तो एक तो ये तरीका रहता है इन लोगों का। कुछ गैंगें ट्रेस भी हुई हैं, पहले पकड़े भी गए हैं। दूसरा, ये एटीएम जो जहाँ पे पिन लगाते हैं, पिन एंटर करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं इन लोग। और जहाँ पे हम कार्ड स्वैप करते हैं वहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं, जिससे कि जैसे ही कार्ड स्वैप करते हैं, एटीएम क्लोनिंग बोलते हैं उसको। तो इस टाइप की घटनाएं काफ़ी होती हैं। बहुत सारे लोग को इससे बचने के लिए यही तरीका है कि जो जहाँ एटीएम स्वैप एटीएम लगाते हैं जहाँ पे मशीन, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि पूर्व जैसा ओरिजिनल रहता है वैसा है कि नहीं है, लाइट प्रॉपर जल रही है कि नहीं जल रही है। वहाँ पे अपना डिवाइस लगाते हैं, उसका डेटा एटीएम का उनके पूरा चला जाता है। और एक छोटा सा कैमरा है जहाँ पे पिन डालते हैं, पिन एंटर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर छोटा सा कैमरा लगा देते हैं। तो उससे पिन उनको पता चलता रहता है कि कौन एटीएम वाले ने क्या पिन डायल किया है। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। किसी भी को अपना एटीएम ना दें। जैसे कई लोग, बुजुर्ग लोग या जो भी है, उन लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए किसी दूसरे को दे देते हैं। तो तीसरा ये तरीका होता है एटीएम चेंज करने वाला। तो पैसे तो वो निकाल के दे देते हैं, लेकिन आपका एटीएम ले जाते हैं वो, और वैसा मिलता जुलता ही एटीएम आपको दे जाएंगे। और जब आप घर पहुँचोगे जैसा भी हो, तो आपके फ़ोन में मैसेज आना शुरू हो जाएंगे पैसे विड्रॉल के। तो अब वो वाला पैसा तो आप निकाल के ले गए, लेकिन बाकी का जो खाता आपका होगा वो खाली कर देंगे वो। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है।